Hi everyone, today I am discuss about capacitance with partially filled dielectrics. आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक्स। अब ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करना है जिसमें पार्शियली क्या है, फील्ड डाइलेक्ट्रिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D था। उसमें था अगर हमने क्या किया, कैपेसिटर के बीच में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक फेंक किया तो उसमें उसका डाइलेक्ट्रिक उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी आपकी K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कब ये कब थी, जब पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक्स उसमें क्या किया, फील्ड किया, तो उस टाइम कैपेसिटेंस इतना था। अब क्या है, हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, ये क्या है आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी थिकनेस D है, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब इसके बीच में पूरा का पूरा फील्ड नहीं कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, कुछ स्मॉल अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं, जिसकी थिकनेस क्या है आपकी T थिकनेस का हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक फेड किया। ये छोटा सा स्मॉल T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक फेड किया। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो पार्शियली मींस बहुत कम मात्रा में। इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक फिट किया था। अब इस कैपेसिटर, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज क्या है, K है। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज क्या है, K है। देखो पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक E है। तो इसकी बात करते हैं, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड E है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर इस डाइलेक्ट्रिक इन, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, इन द डाइलेक्ट्रिक के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पूरा का पूरा वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो वैक्यूम में क्या है, मैंने कहा वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E है। देखो सपोज यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहां पर माइनस सिग्मा है, तो यहां पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इन द डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये होगा वैक्यूम अपांस E अपांस K होगा। देखिए ये सबसे याद रखने योग्य बातें हैं। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इन द डाइलेक्ट्रिक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E अपांस K हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपांस K हो जाता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो V इक्वल टू E इंटू आर, E इंटू डी पढ़ चुके हैं। तो ये तो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, डाइलेक्ट्रिक्स में, ये है वैक्यूम में। तो हम आते हैं कहां पर, तो यहां पर पोटेंशियल, तो वैक्यूम में पोटेंशियल कुछ और होगा, डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल कुछ और होगा। तो टोटल पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल क्यू फाइंड करना है, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V, जहां Q क्या है, ये Q है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं हम। क्यों कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन A, और Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं। ये है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V, Q हमारे पास है, V कैसे फाइंड करेंगे, तो V इज इक्वल टू टोटल, V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू देखो V डाइलेक्ट्रिक, यानी V जो पोटेंशियल है ये डाइलेक्ट्रिक है, प्लस V वैक्यूम में जो पोटेंशियल है। देखो यहां पर जो टोटल पोटेंशियल होगा अक्रॉस द प्लेट, यानी इस वैक्यूम में प्लस इस डाइलेक्ट्रिक में कितना होगा, तो V इक्वल टू E इंटू आर से, तो हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, V इक्वल टू E इंटू आर से, E इंटू डी,
डी से। तो इसी फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक के लिए ई कितना है, ई अपान के इनटू डी क्या है, देखो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, ये डी मीन्स ये टी इंटू टी लिख सकते हैं, प्लस अब देखो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इंटू टी। देखो वैक्यूम यहां और यहां है, बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो वैक्यूम कितने एरिया में होगा, डी माइनस टी इंटू डी माइनस टी। ये तो है आपका हुई टोटल पोटेंशियल्स ई अपान के इंटू टी प्लस ई इंटू डी माइनस टी। तो ये हम पढ़ चुके हैं डाइपोल। एक बार रिपीट कर रहे हैं, इन द डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई अपान के, जहां पर के उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है, वैक्यूम में ई है। मैं इसको रेज कर देता हूं, तो V इज इक्वल टू ई अपान के इंटू टी प्लस ई इंटू डी माइनस टी। तो यहां से V हम और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू कॉमन ले सकते हैं, E कॉमन लेंगे तो क्या होगा, E कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका D माइनस टी प्लस T अपान के। ये क्या होगा आपका प्लस T अपान के। ये क्या है आपका पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द सिस्टम्स। तो हमें C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपान V, देन C इज इक्वल टू Q अपान V। देखो Q की वैल्यू हम रख सकते हैं सिग्मा इंटू ए अपान V की वैल्यू रखते हैं हम क्या, E इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो C इज इक्वल टू हमने क्या रखा, C इज इक्वल टू Q अपान V, तो सिग्मा इंटू ए ई इंटू डी माइनस टी इंटू टी अपान के। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका वैक्यूम में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो E क्या था यहां पर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, देन C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ई की जगह मैं क्या रख सकता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, डी माइनस टी इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देखिए अब यहां से सिग्मा कैंसिल आउट हुआ, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये क्या है आपकी कैपेसिटेंस है किसका, जब हमने क्या किया, पार्शियली फील्ड किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भी, तो उस टाइम जो कैपेसिटेंस है या स्टोरिंग पावर एबिलिटी है वो कितनी आई, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इससे पहले हमने पढ़ा था जब क्या पूरा कैपेसिटर के अंदर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा हेड था, तो उसकी कैपेसिटेंस आई थी C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आया था। जब पार्शियली फील्ड करते हैं तो उस टाइम इसकी कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी अपॉन प्लस टी अपॉन के आती है। इसके अंदर अब देखिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डाइलेक्ट्रिक रख सकते हैं, जिसकी थिकनेस मान सकते हैं T1 T2 T और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 के ये लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या T की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 लिख सकते हैं।
यहां पर क्या लिखते हैं T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अलग अलग थिकनेस के अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायलेक्ट्रिक्स रख सकते हैं। तो उस टाइम उसका कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन। हाउ मेनी डायलेक्ट्रिक्स placed between the parallel plate capacitors plus T1 upon K1 plus T2 upon K2 ऐसी लिखते जाएंगे। ठीक है, ये तो है आपका कैपेसिटेंस विद पार्शियली फील्ड डायलेक्ट्रिक्स, मींस कुछ हल्का कम अगर हमने क्या किया डायलेक्ट्रिक फील्ड किया तो उसका कैपेसिटेंस इतना आया, एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K।